नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रेडिंग हब यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत। आप सभी जानते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में बनाता हूं, जो कम्प्लीटली एडुकेशन पर्पस के लिए है। और आज भी एक मार्केट रिलेटेड नया टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। आप सामने जो देख रहे हो, बुल एंड बेयर मार्केट, द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे तैयार करना है उसको लेके आज डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज़ द राइट फेज टू एक्यूमुलेट मल्टीवेगा स्टॉक्स। मल्टीवेगा स्टॉक्स अभी समय है एक्यूमुलेट करने के लिए मार्केट में। तो आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। निफ्टी का जो ये चार्ट देख रहे हो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप सभी जानते हैं, मेरा पिछले जितना वीडियो है, मैं मार्केट एनालिसिस के सबसे पहले मैं निफ्टी को देखता हूँ और दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। अभी ये जो लाइन देख रहे हैं, ये निफ्टी का पिछले का बुल रन का लास्ट एंडिंग है। उसके बाद से निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आया नीचे, देन इस जगह पे एक बॉटम क्रिएट हुआ। बॉटम क्रिएट होने के बाद देन स्टार्ट हुआ इसका कंसोलिडेशन थ्रो टाइम करेक्शन फेज। मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेशन फेज में था और अभी देखो, अभी हम लोग इस जगह पे खड़ा है, ठीक है। इस जगह पे खड़ा है निफ्टी, यहाँ से कितना शार्प फॉल हुआ। एक चीज़ ध्यान दो, जब मार्केट में निफ्टी का फॉलिंग यहाँ पे शुरू हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ था, एफआईआई का हैवी सेलिंग हुआ था। और हमारे इंडियन मार्केट में भी निफ्टी का बहुत शार्प फॉल हुआ। आप देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जितना सारे स्टॉक्स है 2024 साल में अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड से लेके 2025 फरवरी मार्च तक कितना शार्प फॉल हुआ, कितना नीचे गया। मैंने तो काफ़ी सारे पोर्टफोलियो में देखा कि 30% 40%, इवन 50% भी स्टॉक डाउन हो चुका है। और आगे जाके निफ्टी यहाँ से जब टाइम करेक्शन फेज गया तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा रिकवरी चालू हुआ। और अभी मैंने जुलाई 23 तारीख के आसपास, मतलब इस जगह में अप्रॉक्स मैंने बोल दिया था कि हम लोग प्रो लॉन्ग पीरियड के लिए एक करेक्शन मूड में जा सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आया और अभी छोटा जो पुल बैक देख रहे हो इस जगह पे, ये जो डब्लू पैटर्न तैयार कर रहे हैं ना मार्केट में, ये छोटा जो पुल बैक देख रहे हो मार्केट में, ये सब टेम्पोररी होता है। देखो, मार्केट ना तो आपके कहने के ऊपर, ना तो मेरे कहने के ऊपर, ना तो आपके लॉजिक के ऊपर, ना तो मेरे लॉजिक के ऊपर जाएगा। मार्केट एक अपने सर्कल के हिसाब से चलता है और वही हम लोग देख रहा हूँ। जब मार्केट में बेयरिश फेज चालू होता है, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि बेयरिश फेज मिनिमम 1 साल चलता है। आप देखो, यहाँ पे चालू हुआ था, मतलब पिछले साल 2024 में अक्टूबर ऑनवर्ड्स, सितंबर एंडिंग में, और अभी अक्टूबर आने वाला है। तो लगभग 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं। 1 साल कंप्लीट करने के बाद कितना दिन चलेगा बेयरिश फेज, वो एक भगवान ही बता सकते हैं। ना तो आप बता सकते हैं, ना तो मैं बता सकता हूँ। ये सिस्टम है, ये मार्केट साइकिल में चलता है। मार्केट अपने साइकिल के हिसाब से चलता है। तो निफ्टी में ओवरऑल अभी जो देख रहे हो तो यही सिनारियो है। और अभी हम लोग करंट सिचुएशन में इस जगह पे खड़ा है। मिड कैप निफ्टी को भी देखो, ये ऑल टाइम हाई है मिड कैप निफ्टी 100। और 2024 अक्टूबर ऑनवर्ड से लेके अभी तक मार्केट नीचे आया। जब मार्केट में बेयरिश फेज चालू होता है तो सारा इंडेक्स ही नीचे आता है। जब बॉटम क्रिएट किया इस जगह पे मिड कैप निफ्टी, तब धीरे धीरे मिड कैप निफ्टी का भी ऊपर जाना चालू हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है तो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचता है। आप देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई था हमारा, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया, और मिड कैप निफ्टी इस जगह पे गया, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मतलब करेक्शन हो रहा है, थोड़ा रिकवरी, देन करेक्शन, अभी ऊपर जा रहा है।
लेकिन एक चीज़ याद रखो हमेशा, जो भी स्टॉक्स आपने 2022 के एंडिंग से लेके 2024 के एंडिंग तक, मतलब पिछले बुल रन में लिया था, अगर वो स्टॉक आपने सही समय में, मतलब इस जगह की बात कर रहा हूँ, सही समय में आपने एग्ज़िट ना किया हो तो लगभग 1 से 1.5 साल उसी स्टॉक में आपका पैसा फंसने वाला है। मैंने काफ़ी सारे पोर्टफोलियो में देखा, मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टरों ने भी बोला, फ़ोन करके डिस्कस भी किया है कि सर हमारा इतना पोर्टफोलियो डाउन है, ये है वो है, क्या कारण है। इवन मैंने ऐसा पोर्टफोलियो में भी देखा 60%, 70%, इवन 100%, मतलब पैसा भी डबल कर चुका है एकदम पूरा अंदाज में। मार्केट में जब बुल रन चलता है, मैं पिछले बुल रन की बात कर रहा हूँ, आपको एनालिसिस प्रॉपरली सबसे ज़्यादा करना पड़ता है बेरिश फेज में। बुल रन में काफ़ी सारे स्टॉक्स कस्टमरों ने ले लिया है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है और वो अच्छे भी गए, लेकिन जब मार्केट साइकिल चेंज हुआ उस समय में प्रॉपर एग्ज़िट ना कर पाने के वजह से ये स्टॉक अभी इतना नीचे आ गया। उनका प्रॉफिट भी था, प्रॉफिट भी मिस हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में जब भी साइकिल चेंज होता है हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं होगा तो मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। टेक्निकल एनालिसिस वाले बहुत सारे बात बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वाले का ये भी पता नहीं था कि मार्केट साइकिल कब चेंज हो रहा है। मेरा अगर पिछले का कभी वीडियो आपने देखा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग अगस्त एंडिंग से लेके सितंबर 15, मतलब 15-20 दिन मार्केट साइकिल जब चेंज हुआ था, 15-20 दिन उसी टाइम में मैंने बोला था कि अक्टूबर नवंबर ये दोनों महीना इंडिया के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम में बोला था कि हम लोगों का बेयरिश फेज स्टार्टिंग होने जा रहा है। कब होने जा रहा है वो मुझे पता नहीं था, लेकिन जो डाटा एनालिसिस है, अकॉर्डिंग टू डाटा मैंने बोला था उस टाइम में कि आने वाले 2 से ढाई महीने के अंदर हमारा फेज चेंज हो सकता है। मुझे ऐसा लगा और हम लोग उस टाइम में काफ़ी सारे स्टॉक्सों में प्रॉफिट बुकिंग किया। सिलचार टेक्नोलॉजीज़ हो गया, मजगांव डॉग हो गया, RVNL हो गया, अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गया, ये काफ़ी सारे माइक्रो मल्टीबैगर स्टॉक्स में काम किया है और हम लोग प्रॉफिट भी बुकिंग किया है। उस टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आया। और टेक्निकल वाले क्या कहते हैं, मार्केट हमेशा टेक्निकल वाले को देखिएगा, जब मार्केट यहाँ पे बैक ट्रेंड लेना चालू हुआ तो यहाँ से तो थोड़ा रिकवरी मिला चार्ट में, उनको हर टेक्निकल वाले को हर एक रिकवरी में उनका बुल रन दिखाई देता है। अभी यहाँ पे जो देख रहे हो बहुत सारे लोगों ने बोल रहे हैं कि बुल रन की तरफ जा रहा है, उनको पता ही नहीं है मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट कैसे जाता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ ट्रेंड, एवरेज, ब्रेकआउट, बुलिश, बॉटम ये सब देख के अनाप शनाप मार्केट में बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि वो लोग एक्चुअली FNO में काम ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए ऐसा प्रेडिक्शन उन लोगों का होता है। मैं टेक्निकल वाले को इतना दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि आपको अगर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, फंडामेंटल अच्छा कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा फंडामेंटल एनालिसिस बहुत गहरा नॉलेज के साथ होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो मार्केट में टिकना मुश्किल है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मार्केट में टिकना मुश्किल है। और हम लोग जो एनालिसिस करते हैं ये कम्प्लीटली माइक्रो इकोनॉमिक डेटा को देख के हम लोग एनालिसिस करने के लिए कोशिश करते हैं। और आने वाले दिनों में जो भी हमारा मल्टीबैगर स्टॉक्स दिया हुआ है, आप देखो इस जगह पे मार्केट इतना नीचे आया पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने में, लेकिन हमारा जो भी मल्टीबैगर स्टॉक्स है इतना खास कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसमें, ना तो बहुत बड़ा रिकवरी उसमें आया। ओवरऑल एक
ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा है। कभी कुछ स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, कुछ स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसा सिनेरियो में खड़ा है। तो मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक आया। मैंने मेरा जो एकदम रिसेंट जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बोला था कि इंडियन मार्केट में बुल रन तभी आएगा जब मार्केट में एफआईआई का सेलिंग कम होगा, हेवी मात्रा में बाइंग करेगा, तब जाके इंडियन मार्केट में एक बुल रन हम लोग देख सकते हैं। और वो आने का जो चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग, मैं बोल रहा हूँ अगले साल 2026 में जनवरी फरवरी इस टाइम में आ सकता है। मैंने अप्रैल मई जून इस टाइम में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि बुल रन तब आएगा जब इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन बहुत कम होगा। लेकिन ट्रम्प का जो सिनेरियो है, जो उन्होंने टैरिफ लगाया, जो इंडिया के साथ डीलिंग रिश्ता ख़राब होते जा रहा है दिन के दिन, उसके अकॉर्डिंग 1-1.5 महीना डिले हो सकता है। ये भी टेम्पोररी बेसिस में है। अदरवाइज़ बुल रन बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है इन दैट सेंस कि ये अभी हम लोग अक्टूबर में एंट्री करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 महीना ऐसे ही जाएगा ऊपर नीचे करते करते। तो बुल रन मेरे हिसाब से आने वाले जो 26 साल है उसमें जनवरी फरवरी इस टाइम के बीच में आ सकता है। और वो भी बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन है ये निफ्टी 100 का चार्ट है। आप इसमें देख सकते हो कि मैंने पिछले 15 साल का चार्ट ओपन किया और ये मंथली चार्ट है। मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखना। 2022 में, मतलब इस जगह पे हमारा जब बुल रन चालू हुआ था पिछले टाइम, तो इसका एक मार्केट में सीधा रैली मिला इतना लंबा 2024 के एंड तक। मतलब इस जगह पे जो भी स्टॉक अच्छे से एक्यूमुलेट किए हैं तो उसका एक अच्छा फ़ायदा हम लोगों को सभी को मिला है। अब देखो, हर बुल रन के पहले ही एक मार्केट का करेक्शन मिलता है, और वो भी कम से कम 1 साल के आसपास। हर बुल रन के पहले मार्केट में एक करेक्शन। यहाँ पे जब रैली मिला था वो तो एक्चुअली कोरोना बेस्ड रैली था, लेकिन फिर भी उसके पहले एक मार्केट का अच्छा करेक्शन मिला है। यहाँ पे भी जो रैली हुआ था उसके पहले भी देखो मार्केट में एक करेक्शन मिला। मतलब बेयरिश फेज कम से कम 1 साल चलता है, उसके बाद ही मार्केट में एक अच्छा बुल रन हम लोग देख सकते हैं। और एफएनओ वाले जो काम करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, जो भी लोग काम करते हैं तो उसको मैं यही बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में एफएनओ में जो काम करते हैं बेयरिश फेज में, वो सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, पुट लेके बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, इतना सस्ता नहीं है मार्केट। अगर इतना सस्ता होता तो हर बंदा इसमें जाके पैसा कमा लेता, क्योंकि मार्केट में जो भी रिटेलर्स काम कर रहे हैं सबके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड है। जो सीखना नहीं चाहते हैं मार्केट में, जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, प्रॉब्लम यहीं पे है। और आप देखिएगा कि 90 से लेके 92% जो ट्रेडर है इसी में पैसा गंवाता है। और यही कारण है कि मार्केट में उन लोगों का नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है। मार्केट में हमेशा अच्छा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब बुल रन के मिड सेशन हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे अवेयरनेस होना चाहिए कब जाके हम लोग उस स्टॉक को काटें। और बेयरिश फेज में हम लोगों को एक्चुअली मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब मार्केट एक बॉटम तैयार होकर धीरे धीरे ऊपर जाना चालू करेगा, मतलब मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक करेक्शन मिला है
उसके बाद जब यहाँ पे ऊपर जाना चालू किए तो काफ़ी सारे टेक्निकल चार्ट वाले बोल रहे हैं कि मार्केट में अभी बुल रन चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मार्केट में बुल रन देखने के लिए हमारा आने वाले जनवरी फरवरी हो जाएगा 2026 में। आप मेरा ये वीडियो मार्क करके रखना, मैं कॉन्फिडेंस के साथ एनालिसिस करता हूँ। मेरा जो हिसाब किताब है मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं सबको बोल रहा हूँ। और हमारा जो भी मल्टीबैगर स्टॉक्स दिया हुआ है, अभी तक मार्केट ख़राब चल रहा है लेकिन वो अच्छे खासे रिटर्न में खड़ा है। चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी का स्टॉक्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर का स्टॉक्स हो, चाहे वो पावर जनरेशन पावर ट्रांसमिशन सेक्टर का स्टॉक्स हो, अच्छा प्रॉफिट में अभी तक खड़ा है। और आने वाले दिनों में मैं एक बात बता रहा हूँ, 2 अक्टूबर में हमारा Q2 का रिज़ल्ट आ रहा है। आप देखिएगा कि Q1 का रिज़ल्ट हमारा अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं था। जो भी टैरिफ वगैरह आया एंड अदर्स कारण के हिसाब से अक्टूबर का जो Q2 रिज़ल्ट है वो भी अप टू द मार्क नहीं होगा ओवरऑल। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेटली कुछ कंपनी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये जो आने वाले महीने में जो Q2 का रिज़ल्ट आ रहा है, मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत रहेगा और इसमें वोलेटिलिटी भी बढ़ेगा। मार्केट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा ही, 100% कन्फर्म नीचे आएगा। मैंने जो 2-2.5 महीना पहले एक बार बताया था कि हमारा पोर्टफोलियो स्लो पॉइजन के तरफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और वही आप देख लीजिए कि मार्केट बड़ा है लेकिन पोर्टफोलियो में कितना आपका प्रॉफिट आया है वो एक्चुअली हुआ नहीं। सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। और इसका मेन कारण है कि मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप खुद ही समझ पाओगे। मैंने हमेशा बता रहा हूँ कि 23,500 से लेके 26,000 यही है मार्केट का रेंज, और इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमेगा, इसी रेंज के अंदर ही मार्केट घूमेगा और मार्केट में एक गिरावट हम लोग देखेंगे। मैंने 2-2.5 महीना पहले बताया था कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, तब 25,000 350 400 लेवल से लेके 24,000 350 377 लेवल तक, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट हम लोग एक डाउनफॉल देखा। अभी मार्केट में जो रैली देख रहे हो ये सस्टेनेबल रैली नहीं है, और ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि यहाँ से सीधा बुल रन के तरफ जाएगा। और अभी इस करंट सिचुएशन में निफ्टी का जो पीई है, और पीई भी बहुत हाई है, उस पीई को भी थोड़ा सिलेक्ट होना पड़ेगा करेक्शन के लिए। और वो अभी निफ्टी का जो पीई है वो 22 है, थोड़ा ज़्यादा है, वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, तो उसको नीचे आना डेफिनेटली ज़रूरी है। अगर पीई नीचे नहीं आता है तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जो एफआईआई वाले हैं और वो कभी भी ओवर वैल्यूएशन वाले मार्केट पे नहीं आएगा, कभी भी वो ओवर वैल्यूएशन वाले मार्केट पे वो लोग नहीं आएगा। अभी आपके सामने मैं निफ्टी 50 का चार्ट फिर मैंने एक बार ओपन किया, ये दिखाने के लिए कि निफ्टी 50 में जब यहाँ से मार्केट करेक्शन चालू हुआ, यहाँ से करेक्शन चालू हुआ, तो एफएनओ वाले जो है वो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट फिर 21,000 में चला जाएगा। जब फिर यहाँ पे थोड़ा रिकवरी मिला तो वो लोग सोचने लगे कि फिर ये मार्केट बुल रन की तरफ जा रहा है। और अभी ये जो मार्केट में सिनारियो अभी तैयार हुआ है और जो भी कंडीशन टेक्निकल चार्ट में तैयार हो रहा है, बहुत सारे एफएनओ वाले ऐसा ही सोच रहे हैं कि मार्केट में फिर बुल रन हम लोग 15 दिन 20 दिन के अंदर देखेंगे। मतलब उन लोगों के पास इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट में कैसे क्या काम हो रहा है क्या नहीं है। ओवरऑल देखिएगा कि बेयरिश फेज पूरा 1 साल कंप्लीट करेगा
तब जाके मार्केट में हम लोग आने वाले दिन में नया कुछ देख सकते हैं। और वो भी मेरे हिसाब से मैंने बोल रहा हूँ जनवरी फरवरी इस टाइम में अगले साल देखेंगे। निफ्टी मिड कैप का एक बार फॉलो कीजिए। निफ्टी मिड कैप में भी जो मार्केट यहाँ से सीधा रैली करके ऊपर जा रहा है, आप तैयार रहना कि ये मार्केट यहाँ से एक बैकवर्ड में जाएगा ही, डेफिनेटली जाएगा। और जो भी स्टॉक्स है सारा पोर्टफोलियो भी करेक्शन होगा। और ये तब पॉसिबल होगा जब एफआईआई का सेलिंग इंटेंसिफाइड रहेगा पिछले के तरफ। मतलब एक एक दिन में 2-4 हज़ार करोड़ नेट सेलिंग जब एफआईआई का होगा तब जाके पॉसिबल होगा, क्योंकि डीआईआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो हमेशा मार्केट में बाइंग मूड में है। तो एफआईआई का जो मार्जिनल बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, डीआईआई बहुत आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमारा मार्केट सितंबर में जो भी 1-2 दिन या 2-4 दिन ओवरऑल हम लोग पिछले कुछ दिनों में बाइंग में देख रहा हूँ, तो वो कम्प्लीटली डीआईआई का एब्जॉर्ब है एंड बहुत ही आर्टिफिशियल के तरफ ये मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। और कुछ दिन पहले मॉर्गन स्टैनली में भी एक बयान आया था, उन्होंने बता रहा है कि इंडियन मार्केट में किसी सांबादिक जो होता है उन लोग पूछा था कि हम लोग आने वाले दिन में कब देख सकते हैं बुल रन। तो उन्होंने सीधा बताया कि मार्केट को थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, अगले साल हम लोग बुल रन देख सकते हैं। तो जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ये सब बड़े बड़े एफआईआई वाले हैं, तो उन लोगों का पॉइंट भी बहुत अच्छा है एंड क्लियर व्यू है बुल रन के लिए। निफ्टी मिड कैप 100 में मैं जो बोल रहा था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बैकवर्ड में आएगा एंड बुल रन जब भी स्टार्ट होगा आप देखिएगा कि यही मिड कैप स्मॉल कैप सबसे तेज़ी में सबसे पहले भागेगा और वो होना तैयार है। और हमारा जो भी मल्टीबैगर स्टॉक्स है हम लोग हर डिप में एक बार एक्यूमुलेट करेंगे, हर डिप में एक्यूमुलेट करने के लिए कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में ऑटो एंसिलरीज, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब सारे शेयर अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रहा है। काफ़ी सारे सोशल मीडिया में आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, सोशल मीडिया में जो भी स्टॉक्स एक बार आ जाएगा उसका दाम वहीं पे ख़त्म है, वो आगे ज़्यादा दूर तक दौड़ेगा नहीं। मतलब मल्टीबैगर रिटर्न होना उसके लिए मुश्किल है। क्या सेमीकंडक्टर, एक चीज़ बताओ, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स अभी परफॉर्म करना चालू किया है क्या? ऐसा तो नहीं है। पिछले बुल रन में भी, पिछले दिनों में भी तो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स परफॉर्म किया है। हम लोग सीजी पावर में काम किया था, वो भी सेमीकंडक्टर का है। केन्स टेक्नोलॉजी में काम किया था, तो इस स्टॉक में 3000 का केन्स टेक्नोलॉजी 7500 के ऊपर चले गए। सीजी पावर में भी काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर बना था, तो उस समय में ये स्टॉक नहीं परफॉर्म किया है क्या? अभी अगर इन स्टॉकों को मल्टीबैगर बनना है, क्या केन्स टेक्नोलॉजी 7000 का स्टॉक 28000, 30000, 25000 होना पॉसिबल है? ये सीधा हिसाब है। सो सिर्फ केन्स टेक्नोलॉजी अभी परफॉर्म कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सोशल मीडिया पे या कुछ क्लाइंट्स कुछ स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, वो सब स्टॉक्स ऐसा स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने में प्रॉफिट ही नहीं किया, फिर भी सोशल मीडिया पे वो स्टॉक्स के लिए हाइप तैयार किया रहा है, और वो ठीक नहीं है। एकदम उसमें अगर इन्वेस्ट होगा, अभी चल रहा है वो स्टॉक, पैसा डूबना उसमें तैयार है। कोई भी स्टॉक्स अगर सर्किट लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डेली 5% बढ़ रहा है सर्किट के हिसाब से या 10% बढ़ रहा है। अगर आपका एक बार एंट्री हो गया तो वो एग्जिट नहीं होगा। ऐसा ही है, मार्केट में ऐसे ही मैनिपुलेट होता है। तो इतना घबराने का कुछ कारण नहीं है। अगर अच्छा फंडामेंटल वाले स्ट्रॉन्ग
मल्टीबैगर स्टॉक्स होगा तो डेफिनेटली उसमें से अच्छा रिटर्न डेफिनेटली निकलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आने वाले 2-3 महीने का जो व्यूज़ है उसको लेके मैं चलता हूँ। जैसे करके मैंने ऑलमोस्ट इस जगह पे जुलाई 22-23 तारीख के आसपास जब मैंने बोला था कि आने वाले 2 से 3 महीना हमारा मार्केट एक करेक्शन मूड में है और हम लोग वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए करेक्शन में जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा लंबा हो सकता है। मतलब जुलाई एंडिंग में मैंने 3 महीने 2 से 3 महीने के लिए बोला था, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर ये प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब अभी जो सिनारियो है इसमें और भी सेलिंग या टाइम पासिंग थोड़ा बढ़ सकता है। तो ओवरऑल इस साल मान के चलिए कि हम लोगों को मार्केट ऐसे ही जाएगा। अभी देखो मैं यहाँ पे FII DII का एक डेटा दिखा रहा हूँ। अब सितंबर में कुछ दिन देखो FII थोड़ा पॉजिटिव में है, 390 करोड़, 366 करोड़, 1200 करोड़ के 1150 करोड़ के आसपास माइनस, 308 करोड़ प्लस, फिर 1200 करोड़ माइनस, फिर 129 करोड़ का प्लस। अभी ये जो देख रहे हो FII का जो बाइंग दिखा रहा है, ग्रीन वाला जो दिखा रहा है, ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, एकदम मार्जिनल है। FII जब नेट सेलिंग 2000, 4000, 3000 करोड़ होगा तब जाके मार्केट में हम लोग गिरावट देखेंगे। और अभी ज़्यादा गिरावट ना होने का वजह यह है कि हमारे DII के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग है, बहुत ज़्यादा पैसा भी मार्केट में इनपुट हो रहा है थ्रू म्यूचुअल फंड, SIP, और हमेशा हर 2-3 दिन में एक बार करके सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं। आज अगर ऑटो एंसिलरीज चला तो कल चल रहा है डिफेंस, परसों अगर रेल चल रहा है तो उसके बाद चल रहा है IT, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके मार्केट में काम हो रहा है। FII DII का और एक डाटा मैं दिखा रहा हूँ, आप एक बार फॉलो करो। अप्रैल, मई, जून ये 3 महीना जब FII का कंटिन्यू बाइंग आया तो हमारा जब 22,000 का बॉटम बना था उस जगह में हम लोगों को रिकवरी मिला, 25,000, 25,500 तक आ गया था मार्केट। फिर जुलाई में मैंने एंडिंग सेशन में मैंने बोला था ओवरऑल जुलाई सेलिंग में ही है। मैंने एंड सेशन में मैंने बोला था कि हम लोग प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए सेलिंग में जा रहा हूँ, स्लो पॉइजन की तरफ होगा इस टाइप का सेलिंग। तो जुलाई में भी एक बार सेलिंग है, अगस्त में भी कंटिन्यू सेलिंग है, सितंबर में भी सेलिंग है, और थ्रू आउट द सितंबर सेलिंग है। आने वाले, आप ध्यान रखो, आने वाले अक्टूबर नवंबर महीने में FII का सेलिंग बढ़ सकता है, डेफिनेटली FII का सेलिंग बढ़ सकता है, तब जाके हमारा मार्केट गिरेगा। अगर यहाँ से मार्केट में करेक्शन नहीं हुआ, मार्केट ऊपर में चले गए तो ओवर वैल्यूएशन फिर तैयार होगा, डेफिनेटली तैयार होगा। और एक चीज़ आपको मैं और दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा पिछले साल का सितंबर में हमारा 25 तारीख के बाद हम लोग आया था सेलिंग में, तो हमारा मार्केट गिरा क्या? नहीं गिरा। तो हमेशा लॉजिक के साथ मार्केट को देखना चाहिए कि FII का सेलिंग कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। सेम क्वांटिटी, सेम अमाउंट ही इन्होंने बाई किया है, लेकिन मार्केट में भारी गिरावट आया, भारी गिरावट मार्केट में आया। तो ये मैटर है, FII एंड DII को क्लोजली मॉनिटरिंग करना चाहिए। निफ्टी 100 का चार्ट मैंने फिर दिखाया। अभी यहाँ पे जो इतना बड़ा रैली मिला, फिर थोड़ा करेक्शन होके फिर जो लास्ट बुल रन मिला, अभी ये जो करेक्शन चल रहा है इसके बाद हमारा जो भी आएगा ऊपर का रैली, आप याद रखो 30,000 के आसपास जाने वाला है, मतलब 10 से 12% तो तैयारी है। मैक्सिमम कितना जाएगा अभी बोलना मुश्किल है। निफ्टी का चार्ट के हिसाब से मैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने मैंने S&P का चार्ट ओपन किया। S&P US मार्केट का जो इंडेक्स है,
आप S&P 500 में देखो एक बार कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर में जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर में जा रहा है। यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अभी जो फेड का रेट कट हुआ है, इस साल में और 2 रेट कट होना चाहिए, 2 रेट कट होना तैयार है। जितना ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा उतना अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, ये ध्यान रखो। और जो एआई ड्रिवन स्टॉक है, मतलब एआई का जो स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा चढ़ गया यूएस मार्केट में। कोई भी स्टॉक देखो, क्या हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि ये मार्केट जितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है इसके पीछे इतना खास कुछ कारण नहीं है, क्योंकि जॉब डेटा भी ख़राब है, मार्केट में ओवर वैल्यूएशन है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, तो क्यों जा रहा है? ये तो मुझे लग रहा है कि वन टाइप ऑफ बबल ब्लास्ट। क्या एआई बबल ब्लास्ट तो नहीं है? यूएस मार्केट भी गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। अगर रिसेशन आ गया तो उसके लिए इंडियन मार्केट में भी थोड़ा सीटबैक लगेगा, और वो सीटबैक टेम्पोररी होगा, और वो हमारे इंडियन मार्केट के लिए अच्छा ही होगा। नैस्डैक का चार्ट देखिए, नैस्डैक में भी सेम है, कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे मार्केट डेली ऊपर जा रहा है, डेली जा रहा है ऊपर। मैं तो एक छोटा चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका इतना वैल्यूएशन होने के बाद भी अगर मार्केट ना गिरे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट में वैल्यूएशन सेटअप जब होगा तब जाके मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आएगा। हम लोग सभी जो मार्केट में काम करते हैं, हम लोग गॉड के हिसाब से हम लोग वॉरेन बफेट जी को मानते हैं। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट जी इस टाइम पे 3 बिलियन के ऊपर, 3 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर कैश लेके बैठा है। मतलब उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट 20 to 30% इन्वेस्ट करके बाकी 70 से लेके 80% इन्वेस्टमेंट उन्होंने खाली किया है, क्योंकि उनको पता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा हुआ है मार्केट में। उन्होंने पैसा हाथ में रखा, जब मार्केट गिरेगा, जब एक सस्टेनेबल पोजीशन में आएगा, तब जाके नया सेक्टर में पैसा घुसाएगा। चाहे यूएस में वॉरेन बफेट जी हो, इंडियन में राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्णन दमानी, विजय केडिया और भी जितना बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, सभी का एक रूल है कि जब बुलिश मार्केट क्लोजिंग होने जा रहा है, आप स्टॉक को सेल करो, 20 to 30% मार्केट में इन्वेस्ट करके बाकी कैश में बैठो, और पैसा इसी हिसाब से बनता है। ये नैस्डैक का चार्ट मैंने दिखाया, और एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये यूएस इन्फ्लेशन रेट का चार्ट है। यूएस इन्फ्लेशन रेट का जो चार्ट है, अब देखो इन्फ्लेशन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट सिनारियो यूएस में ठीक नहीं है। हम लोगों को ये जो इन्फ्लेशन रेट है, आप एक चीज़ बताओ, क्या फेड का जो रेट कट हुआ है तो इन्फ्लेशन तो और बढ़ने जा रहा है, उसमें क्या इसमें कंट्रोल हो सकता है? क्या नहीं कंट्रोल हो सकता है। मैं माइक्रो इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो यूएस धीरे धीरे रिसेशन मोड के तरफ जाएगा, अगर इसमें कंट्रोल ना हुआ तो। ये पिछले दिन में भी ऐसा ही हुआ था, पिछले दिन में भी ऐसा ही हुआ था। और हमेशा याद रखिएगा कि यूएस में जब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगा तब जाके इंडियन मार्केट में थोड़ा डर का माहौल तैयार होगा, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होने लगेगा। ये बॉन्ड यील्ड का चार्ट देखो, सबसे अच्छा टूल है जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उन लोगों के लिए। ये बॉन्ड यील्ड का जो चार्ट है, हम लोग मार्केट में कब जाके मार्केट का साइकिल चेंज हो रहा है, कब जाके बुलिश मार्केट चालू हो सकता है, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को फॉलो करके हम लोग इसको अच्छे से जान सकते हैं। बॉन्ड यील्ड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, आप देखो 2025 में
बॉन्ड यील्ड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब जाके क्या होता है, इंडियन मार्केट में वो खतरा बनता है। बॉन्ड यील्ड अभी 4 पॉइंट समथिंग में खड़ा है, तो इसको और नीचे लाना पड़ेगा, तब जाके इंडियन मार्केट का एक अच्छा सेटअप वैल्यूएशन तैयार होगा। तो हम लोग ये सारे चीज़ को फॉलो करके मार्केट में प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तब जाके हमारा अच्छा खासा रिटर्न मिलता है कुछ स्टॉक्स में। और मल्टीबैगर स्टॉक्स देखने के लिए ये सब जो टूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूविंग इंडेक्स है, मूविंग इंडेक्स को आप फॉलो करो एक बार। जब हमारा मार्केट इस जगह को फॉलो करो, जब हमारा मार्केट एक बार गिरना चालू हुआ, ठीक है, तब जाके क्या हुआ, ये पूरा ऊपर चले गए मूविंग इंडेक्स, ठीक है। तो अभी ये धीरे धीरे नीचे आया, हाँ, तो ये कब जाके तब बढ़ेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस टाइम में जब बढ़ जाएगा तो मार्केट में थोड़ा एक गिरावट आने के बाद ही हमारा बुल रन चालू हो सकता है। ये मूविंग इंडेक्स देख के हम लोग बहुत कुछ डेटा एनालिसिस में काम में लगाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब टूल है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो फाइनली हम लोग एंड के तरफ जा रहे हैं। आज का वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया वो कम्प्लीटली एडुकेशन पर्पस के लिए है। मेरा इसमें कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप मार्केट में जो मैंने एनालिसिस किया इसको सीख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, फ्रेंड्सों के साथ, कलीग्सों के साथ, दोस्तों को, रिलेटिव्सों को मेरा ये चैनल वीडियो शेयर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फाइनली आज इतना दूर तक ही। थैंक यू सो मच।